बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उशबाज़ होम ऑफ टेस्ट में आपका वेलकम है। क्रिस्पी चिकन नगेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाहर से बहुत क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत मज़े के बनेंगे। आपने चिकन की रेशो दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ क्या रखनी है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊँगी इंशाल्लाह। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन नगेट्स बनाने के लिए मैंने लिया है हाफ़ केजी चेस्ट पीस और इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब इसको मैंने छोटे छोटे पीसीज में इस तरह से कट कर लेना है ताकि चॉपर में डालते वक्त हमें आसानी हो। अब एक एक करके चिकन के सब पीसेस को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम इनको एक तरफ रख देंगे। अब मैंने लिए हैं ब्रेड के स्लाइसेस 3 अदद और इनके मैंने किनारे रिमूव कर लेने हैं। आपने ब्रेड नमकीन वाली लेनी है, मीठी ब्रेड आपने नहीं लेनी क्योंकि उससे टेस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। जो किनारे हमने रिमूव किए हैं आप इनसे ब्रेड क्रम्स वगैरह बना सकते हैं। अब एक स्लाइस के मज़ीद मैंने 2 से 3 टुकड़े कर लिए हैं ताकि हमें चॉपर में डालने में आसानी हो। अब सबसे पहले ब्रेड के पीसेस को मैंने चॉपर में डालकर बारीक पीस लेना है और इसके बाद फिर हम चिकन को इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को लेके आपने बाज़ार में जो कीमा पीसने वाली मशीन होती है आपने उसमें से 2 दफ़ा निकलवा लेना है। ब्रेड को ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर दिया है चिकन जो हमने छोटे पीसेस में कट करके रखा था। साथ ही मैंने इसमें ऐड की है काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर ऐड किया है। अब हम इसको अच्छी तरह से चॉप करेंगे ताकि एक बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाए। ये देखें हमारा पेस्ट चिकन बिल्कुल बारीक हो चुका है और रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब मैं इसको चॉपर से बाहर निकाल लूँगी। यहाँ मैंने ली है एक ट्रे और साथ ही मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। इससे मैंने ट्रे को ग्रीसी कर लेना है अच्छी तरह से क्योंकि पेस्ट बहुत बारीक है तो वो चिपकना शुरू हो जाता है, तो इस तरह से वो ट्रे के साथ चिपकेगा नहीं। अब हाथों को ग्रीसी करने के बाद मैंने मटेरियल को थोड़ा सा गूंदने के स्टाइल से मसलना शुरू कर दिया है और इस तरह से मैं इस मटेरियल को ट्रे में अच्छी तरह फैला लूँगी। सब मटेरियल को मैंने अच्छी तरह से ट्रे में फैला लिया है और इसका लेवल भी बिल्कुल बराबर है। अब यहाँ मैंने लिए हैं कुकी कटर्स, ये बाज़ार में इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हाथ की मदद से इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं इनको डिफरेंट शेप्स देना चाह रही थी तो मैंने इनको कुकिंग कटर की मदद से बहुत एहतियात से इस तरह से कट कर लिया है। डिफरेंट शेप्स में कट करने से बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं, तो आप उनको लंच बॉक्स में भी फ्राई करके दे सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैंने सबको डिफरेंट शेप्स में कट करके रख लिया है। अब हम इसकी कोटिंग बनाएंगे और इनको फ्राई करेंगे। अब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है कुकी कटर्स तो आप इनको सिंपल सी शेप इस तरह से नाइफ़ से कट करके, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आप इनको कट करके इजीली बना सकते हैं और सब एक जैसे और एक ही शेप में कट हो जाएंगे। अब इसकी कोटिंग करने के लिए मैंने लिया है एक एग और इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरह से और साथ ही मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। और हम अब सबसे पहले एक हाथ से हम एग में डिप करेंगे और दूसरे हाथ से हम ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर डाल देंगे। जिस हाथ से हमने एग यूज़ करना है उस हाथ से हमने ब्रेड क्रम्स यूज़ नहीं करनी, इस चीज़ की हमने एहतियात करनी है। और इसी तरह से हम इसकी कोटिंग करके सब को प्लेट्स में रख लेंगे। अब इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल हो इसको निकालें, फ्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, जब खुद टी टाइम में लें। तो अब फ्राई करने के लिए मैंने ये अलग कर लिए थे और बाकी मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं। फ्राई करने के लिए मैंने लिया है 1 कप ऑयल और इसको मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है। इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि ये अंदर से कच्चा है चिकन, तो फिर बाहर से बहुत ज़्यादा डार्क शेड आ जाएगी इसकी और चिकन कच्चा रह जाएगा। इसलिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करना है।
थोड़ी थोड़ी देर बाद इनकी साइड्स चेंज करते जाएंगे और ये देखें 6 से 7 मिनट बाद इनकी हमें रिक्वायर्ड कलर भी मिल गया है और अंदर से भी ये काफ़ी हद तक कुक हो चुके हैं और इनकी शेप भी बिल्कुल बरकरार है और ये बाहर से बहुत क्रंची हैं। अब हम इनको प्लेट में रखेंगे और सर्व करेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं और आसानी से टूट रहे हैं। अंदर से कलर भी बिल्कुल ठीक है, अंदर से अच्छी तरह कुक हो चुके हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बाज़ार से कहीं ज़्यादा आपको मज़े के लगेंगे और आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। खुश रहें।